हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी एरिया का एपिसोड नंबर 2 शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मेंसुरेशन जो है हमारी मेंसुरेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो क्षेत्रफल और दूसरा आयतन। और क्षेत्रफल के अंदर हमें 4 आकृति पढ़नी थी, 4 आकृति नहीं पढ़नी है। एक तो पढ़नी है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, दूसरा पढ़नी है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, तीसरा पढ़नी है हमें वृत्त यानी सर्कल, और चौथी पढ़नी हमें पॉलीगन यानी बहुभुज। तो आज हम त्रिभुज से शुरुआत करेंगे। और देखिए जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम ही बताऊंगा, शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगी इतनी बातें, और बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि ट्रायंगल, हमारा टॉपिक आज का वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और सबसे पहले हम त्रिभुज की बेसिक नॉलेज के बारे में बात करते हैं, ट्रायंगल की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको एपिसोड नंबर 1 में बताया था कि आकृति 2 प्रकार की 2D और 3D। तो त्रिभुज हमारा जो है वो 2D है। नाम से ही पता लग रहा है, त्रि का मतलब होता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजा। तो ऐसी आकृति जिसके अंदर 3 भुजा हो वो कहलाती है त्रिभुज। और ये 2D आकृति होगी, और ये किस तरह की होगी ये मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार की होगी। आप भी अपने घर में एक पेपर लीजिएगा, ये इस तरह का एक पेपर लीजिएगा पेपर, और इस पेपर को इस तरह से आप फोल्ड कीजिएगा, इस तरह से फोल्ड कीजिएगा। तो ये हमारा जो आकृति बन करके आएगी ये हमारी होगी त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। अब आप इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, इस ट्रायंगल में 3 भुजा हैं, 1 साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड। तो इसी आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। और डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन आप लोग नोट कर लें, मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी रहेगी। तो आप डेफिनेशन को लिख लें कि 3 भुजाओं से मिलकर के बनी हुई बंद आकृति, 3 भुजाओं से मिलकर के बनी हुई बंद आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। तो डेफिनेशन तो इसकी बहुत सिंपल है, 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी, आप बोलेंगे 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो सिंपल सी बात यह है, ये जो इस तरह की आकृति होगी, बच्चों थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको साउंड आ रहा होगा, गली में थोड़ा सब्जी बेचने वाले आ रहे हैं और ये आते ही रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे, तो उससे थोड़ा सा सॉरी भाई। चलिए, तो हमारे ट्रायंगल बन गया हमारा। अब ट्रायंगल को नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। अब देखो इस ट्रायंगल को जो नाम दिया जाएगा, ट्रायंगल को नाम कोई चिंटू मिंटू का नहीं दिया जाएगा। ट्रायंगल को जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा एक कोडिंग में, अल्फाबेट कोडिंग में ABC। इस तरह से ABC नाम दे सकते हैं, PQR नाम दे सकते हैं, XYZ नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज के अंग कितने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज के अंग यानी कि त्रिभुज के पार्ट कितने होते हैं। तो आपको त्रिभुज के पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, त्रिभुज के अंग के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए त्रिभुज के कुल मिला के 9 अंग होते हैं। 9 अंग कौन कौन से होते हैं देखिएगा। 3 तो होती है भुजाएं, 3 होती हैं भुजाएं। तो 3 तो हो गई हमारी साइड, प्लस 3 ही होते हैं इसके अंदर एंगल, 3 ही होते हैं इसके अंदर एंगल, ठीक है। तो 3 हमारे हो गए एंगल, प्लस 3 होते हैं इसके शीर्ष, और शीर्ष को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो 3 इसके क्या हो गए, 3 इसके हो गए शीर्ष, और शीर्ष को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे इंग्लिश में। तो 3 इसके बच्चों शीर्ष हो गए, वर्टेक्स। तो टोटल मिलाकर के इसके अंग हो गए 9। तो आपको त्रिभुज के बारे में बता दिया, त्रिभुज के अंग के बारे में बता दिया। अब हम देखिए त्रिभुज की यहां पर कुछ यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, वो हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल के अंदर हम लोग जो है मुख्यतः जो काम आने वाली प्रॉपर्टीज है वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज है वो ये है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स बनाइएगा, साथ में पेन कॉपी लेकर के भी बैठिएगा। ऐसे वीडियो को देखने से ऐसे मैथमेटिक्स कभी पूरा नहीं होता, ठीक है। अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर रजिस्टर बनाइए, उसमें प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। तो हम बात करते हैं ट्रायंगल की। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर 1, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टीज नंबर 1 की हम बात करें तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है, किन्हीं
ये आप लिख लें तसल्ली से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसका यूज है। किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। देखिए अगर ये वाली प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है तो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। और अगर ये वाली प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं हो रही है तो त्रिभुज का यानी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। अब कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे पहचान नहीं पाते, एग्जाम में सवाल दे देगा वो कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 3, 4 और 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज का एरिया बताइए। अब जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टीज पता नहीं होगी वो सीधा सूत्र पा जाएगा √s, s - a, s - b, s - c, जबकि उसे यही पता ही नहीं कि त्रिभुज ही नहीं है ये। अगर 3, 4, 7 भुजाओं को लेकर के मैं ट्रायंगल बनाने लगूं तो ट्रायंगल का निर्माण, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ट्रायंगल हो सकते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल नहीं हो सकते इस प्रॉपर्टीज के आधार पर। ठीक है, मैं आपके सामने 4-5 ट्रायंगल बना रहा हूं और आपको वेरीफाई करवाऊंगा कि कौन कौन से ट्रायंगल हैं। आप भी अपने नोट्स में ये 5 ट्रायंगल बना लो ताकि जब भी आप नोट्स खोलो तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो यहाँ पे भुजा लिख देंगे 7, यहाँ पे लिख देंगे 8, यहाँ पे लिख देंगे हम 5, ये लीजिएगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग 10, यहाँ लिख देंगे हम लोग 20 और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4, ये लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम लोग 5, यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देंगे 6, 7 और 8। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम लोग 7, 12 यहाँ लिख देता हूं मैं इस बार, और ये लोग। तो देखिए अब इन 5 ट्रायंगल में से कौन सा ट्रायंगल है और कौन सा ट्रायंगल नहीं है, इसको हम पहचान करते हैं, इसकी पहचान करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए यहां पे लिखा किन्हीं दो भुजाओं का योग। आपको कोई भी दो भुजा पकड़नी है और उसका जो दो भुजा पकड़ोगे आप कोई सी भी, उसका योग देखोगे तीसरी वाली भुजा से। तो क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं तो 3 प्रायिकता बनेगी, ध्यान रखना। तो तीनों की तीनों प्रायिकता में, तीनों की तीनों प्रायिकता में, तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटी में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी भी प्रायिकता के अंदर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम हो गया तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। बहुत तसल्ली पूर्वक समझिएगा, जिसका बेस बिल्कुल वीक है उसको समझ में आ जाएगा। देखिए पहली प्रायिकता में इनको लेता हूं, इन दो को। तो जब मैं पहली प्रायिकता में इन दो को लूंगा, 8 और 7 को लूंगा, तो 8 और 7 जो जुड़ के बनेगा वो 15 बनेगा। ठीक है, तो 15 जो है यानी दो भुजाओं का जो योग है 15, वो तीसरी वाली भुजा से अधिक है। ठीक है, पहली प्रायिकता ओके। अब दूसरी प्रायिकता की बात करते हैं, तो दूसरी प्रायिकता हमारे पास ये रही। अब मैं 7 और 5 का योग करूंगा, तो 7 और 5 का योग कितना बैठता, 12, जो तीसरी वाली भुजा 8 से अधिक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रायिकता की, तो 8 और 5 को मैं जोड़ूंगा तो 8 और 5 जो होगा वो 13 होगा, और जो 13 है वो तीसरी भुजा 7 से अधिक है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने 3 प्रायिकता अप्लाई करी और तीनों प्रायिकता के अंदर दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी वाली भुजा से अधिक आया है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज बन सकता है। अगर तीनों प्रायिकता में से किसी एक प्रायिकता के अंदर भी ऐसा हो जाता कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा से कम होता तो त्रिभुज नहीं बन सकता था। अगले ट्रायंगल पे देखते हैं। चलिए मैं पहली प्रायिकता लेता हूं यहाँ पे 20 और 10 की। तो 20 और 10 का योग करूंगा तो 30 बैठेगा, और जो 30 बैठेगा वो तीसरी वाली भुजा 4 से अधिक है, तो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अगली प्रायिकता की बात करते हैं। 10 और 4 को लेता हूं मैं, तो 10 और 4 बैठता है 14, जो तीसरी वाली भुजा 20 से कम है, और ये नहीं होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन आप चाह करके भी नहीं कर सकते। तो तीनों प्रायिकता में से अगर किसी भी प्रायिकता में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम हो गया तो उस ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए यहां बात करते हैं, यहां पे भी हम तीनों प्रायिकता की बात करते हैं। 5 और 4 को जोड़ते हैं, 9 बैठता है, और जो 9 है वो तीसरी भुजा 3 से ज्यादा है। ठीक है, 5 और 3 को ऐड करते हैं, 8 बैठता है, और जो 8 है वो तीसरी भुजा 4 से अधिक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। 4 और 3 की बात करते हैं, 4 और 3 7 होता है, और जो 7 है वो तीसरी भुजा 5 से अधिक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, पॉसिबल है ट्रायंगल ये। अब आइए इसकी बात करते हैं। 7 और 6 13,
13 जो है 8 से अधिक है, ठीक है। 8 और 6 14, 7 से अधिक है, बिल्कुल ठीक है। 8 और 7 15, 6 से अधिक है, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आइए, 7 और 1 बैठता है बच्चों 8, और 8 जो है वो 12 से कम है। अगर कम है तो मैं आगे जांच करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली प्रायिकता ही कम आ गई। पहली प्रायिकता में जो 2 भुजाओं का योग है तीसरी वाले से कम आ गया तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और मैं बाकी प्रायिकता भी चेक नहीं करूंगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है और कौन सा ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नंबर 2। तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नंबर 2 ये है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नंबर 2। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव। अब मैंने यहां सदैव लिखा है तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल तो ऑटोमेटिकली बन गया सदैव। 180 डिग्री, 180 डिग्री, और 180 डिग्री को और क्या कह सकते हैं, आपको इसके सारे नाम पता होने चाहिए। 180 डिग्री को हम कह सकते हैं बच्चों सरल कोण, सरल कोण स्लैश ऋजु कोण स्लैश इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल स्लैश दो समकोण यानी राइट एंगल भी कह सकते हो, क्योंकि एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो सिंपल सी बात है दो समकोण कितने होंगे, 180 डिग्री के होंगे। स्लैश पाई, ध्यान रखना एंगल में अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय एंगल की बात करते हैं तो एंगल में पाई की जो वैल्यू 180 डिग्री होगी, ठीक। अब यहां पर पाई हो गया। आगे बात करते हैं, चलिए हम लोग इसमें संपूर्ण कोण का आधा, कंप्लीट एंगल का आधा, संपूर्ण कोण का आधा, ठीक है बच्चों। तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का सदैव 180 डिग्री होता है, ये आप लोग नोट कर ले, होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2, तो देखिए एरिया पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन एरिया में कम से कम बता रहा हूं ये 2 प्रॉपर्टीज तो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है, लेकिन क्वेश्चन उन पर कम है, क्वेश्चन के अंदर ही बात कर लेंगे हम, और डिटेल में पढ़ेंगे ज्योमेट्री के अंदर। तो फिलहाल आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार पढ़ने से पहले मेरे भाई आपको पढ़ना पड़ेगा इनका क्लासिफिकेशन, कि त्रिभुज का जो क्लासिफिकेशन है, त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया जाता है, त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, ये पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए किसी भी चीज को क्लासिफाइड करने के लिए कुछ ना कुछ बेस जरूर चाहिए। सबसे पहले तो आप एक शब्द है वर्गीकरण, और बायोलॉजी में आपको बता दें जो वर्गीकरण है उसको कहते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी के जो पिता हैं वो है कार्लस लिनियस, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस। खूब आता है प्रश्न, और जीके में आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो वर्गीकरण क्या है, देखिए जब भी हम किसी चीज का वर्गीकरण करते हैं, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें एक बेस चाहिए कि हम किस आधार पे क्लासिफिकेशन करें। मान लीजिए आप एक क्लास के टीचर हैं और आपके प्रिंसिपल आपको ये आदेश देते हैं कि श्रीमान जी आप जो क्लास में आपके बच्चे हैं 70, 80, 100 जो भी बच्चे हैं, इनको क्लासिफाइड करिए कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, मतलब क्लासिफाइड करिए। तो जब आपका प्रिंसिपल आपसे बोलेगा कि इनको क्लासिफाइड करिए तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, यार क्लासिफाइड करूं लेकिन क्लासिफाइड करने का आधार क्या है, इंटेलिजेंसी के आधार पर क्लासिफाइड करूं कि कौन सा बच्चा होशियार है कौन सा बच्चा बुद्धू है, या अनुशासन के आधार पर क्लासिफाइड करूं
कि कौन सा बच्चा अनुशासित रहता है, कौन सा बच्चा अनुशासित नहीं रहता है, या फीस देने के मामले में करूं कि कौन से बच्चे ऐसे जो जिनकी फीस बिल्कुल टाइम पर आती है, ऑन टाइम आती है, और कौन से बच्चे जिनकी फीस टाइम पर नहीं आती है, या फिर हम गेम के आधार पर करें कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा गेम नहीं खेलते हैं। तो यानी कहने का मतलब किसी भी चीज को क्लासिफाइड करने का एक तरीका होता है, एक बेस होता है। तो यहां बात करें त्रिभुज को क्लासिफाइड करने के दो आधार हैं, दो बेस हैं, एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो त्रिभुज को जो क्लासिफाइड किया जाता है वो दो आधार पर करते हैं, एक तो भुजा के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज हैं और कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज हैं। तो आप ऊपर हेडिंग डालेंगे त्रिभुज का वर्गीकरण, हेडिंग होगी हमारी अगली त्रिभुज का वर्गीकरण। देखिए आप एरिया पढ़ रहे हैं, एरिया पढ़ने से पहले आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कौन सा त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मतलब अलग अलग ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो त्रिभुज का वर्गीकरण इंग्लिश वाले लिख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पे किया जाता है, मैंने आपको बता दिया उसके दो बेस होते हैं। नंबर एक की बात करें तो भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और नंबर दो की बात हम करें तो कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है। पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन भागों में बांट दिया गया और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन भागों में बांट दिया गया। तो यहां देखते हैं पहले हम भुजा के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो पहला जो हमारा त्रिभुज है वो है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, इंग्लिश में से कहते हैं स्केलर ट्रायंगल। विषम बाहु का देखो नाम से ही स्पष्ट है, आपको कहीं डिक्शनरी खोल के नहीं देखनी, कहीं कुछ भी ना किससे पूछना है, नाम से ही मतलब क्लियर हो रहा है कि विषम का मतलब होता है अलग अलग यानी भिन्न भिन्न। बहुत सारे बच्चे जब विषम की बात आती है तो विषम संख्याओं पर आ जाते हैं कि 1 3 5 7 9 इस पर आ जाते हैं, इस पर नहीं आना आपको। विषम एक शब्द है और इसका एक ही मतलब है, ध्यान शब्द भी एक ही है और एक ही मतलब है। जहां भी विषम यूज करोगे, जहां पर भी ओड यूज करोगे, उसका मतलब होता है थोड़ा अलग भिन्न। तो विषम का मतलब यहां पर क्या हो गया, भिन्न हो गया, भिन्न भिन्न की बात कर रहा है। तो यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, मान लीजिए 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। नंबर दो की हम बात करते हैं तो नंबर दो पर आएगा हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों, ठीक है। अब देखिए जैसे विषम का मतलब होता है, विषम का मतलब होता है अलग अलग भिन्न भिन्न, ऐसे ही सम का मतलब होता है समान यानी कि इक्वल। और बहुत सारे बच्चे सम की बात आती है तो सम संख्याओं पहुंच जाएंगे 2 4 6 8 10, इस पर नहीं पहुंचना आपको। सम यानी कि सम का एक सामान्य मतलब है इक्वल, है ना, सम यानी समान, सब कुछ समान। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जैसे 5, ये 5 और ये भी 5। नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग, और ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो साफ दिख रहा है, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजा समान हो वो कहलाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 5 और मान लीजिए 6, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 3 तरह के त्रिभुज थे, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इधर देखते हैं 3 प्रकार के त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। पहला होता है यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा त्रिभुज जिसका हर कोण न्यून हो, ऐसा त्रिभुज जिसका हर कोण, हर का मतलब कितने कोण है, 3 ही कोण है यहाँ पे। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों कोण, जिसके तीनों के तीनों एंगल न्यून हो, न्यून का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये वाला कोण 60 डिग्री का है, ये वाला कोण 70 डिग्री का है और ये वाला कोण हो जाएगा आपका 50 डिग्री का। तीनों कोणों का एक सम आपको 180 मेंटेन रखना, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सेकंड की बात करें हम लोग, सेकंड आएगा हमारा समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों, ठीक है। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, एक ही कोण हो सकता है, दो तीन तो नहीं हो सकते, एक कोण 90 डिग्री का हो, वो कहलाएगा आपका क्या, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, ये होगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज। यार आपको प्लीज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, आज गर्मियों में बहुत सब्जी बेचने वाले आ रहे हैं। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और चिल्लाते पूरी तेज है यार, क्या करें यार, मना नहीं कर सकते क्योंकि उनका काम है ये ना, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। मान लीजिए वाला कोण है, ये वाला कोण 100 डिग्री का है, ये लीजिए। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बता दिया। अगर आप क्षेत्रफल पढ़ना चाहते हैं और इतनी नॉलेज नहीं रखते हैं, इतनी कॉमन नॉलेज नहीं रखते हैं, तो आप, मुझे तो लगता नहीं कि आप ट्रायंगल पढ़ सकते हैं। आप शायद अपने आप को और अपने भविष्य को भी धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बेसिक नॉलेज तो कम से कम ट्रायंगल के बारे में होनी चाहिए अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं बच्चों इनके सूत्र की, फॉर्मूलों की बात करते हैं। तो फॉर्मूलों की बात करने के लिए मैं वीडियो को जो बनाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे एपिसोड नंबर 3, उसके अंदर हम सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एपिसोड नंबर 3 का आप वेट करें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, फैला दें इस वीडियो को, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मेरी ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप 9319834222 पर आप लोग कॉल करें। थैंक्स।